खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। सीएम जयराम ठाकुर ने थुनाग एसडीएम कार्यालय में भरा नामांकन। सराज विधानसभा क्षेत्र से 7वीं बार लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की तेज। चुनावी तैयारियों को लेकर मंडल स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। राकेश जम्वाल ने कहा, बीजेपी को मिल रहा है जन समर्थन। भारतीय जनता पार्टी ने की 62 उम्मीदवारों की सूची जारी। बीजेपी ने बदले 2 मंत्रियों के हलके। शिमला शहर से नए चेहरे संजय सूद को उतारा मैदान में। कांग्रेस ने की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 56 उम्मीदवारों को दिया टिकट। 12 नवंबर को होंगे हिमाचल में चुनाव। दूसरी बार चुनावी रण में उतर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। 21 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे विधायक बनने पर शिमला ग्रामीण को नंबर 1 बनाने का किया दावा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की आज पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने 2 मंत्रियों के हलके बदले हैं। शिमला शहर से नए चेहरे संजय सूद को मैदान में उतारा है। नूरपुर की जगह अब फतेहपुर से राकेश पठानिया जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। लगातार ही सियासी गलियारों में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। 12 को विधानसभा के चुनाव है, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं और भाजपा ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 5 महिलाओं को टिकट दिया है और 2 मंत्रियों के हलकों में जो है फेरबदल किया है। इसके साथ ही बता दें 5 महिलाएं हैं जो वो चुनावी मैदान में उतरी हैं और मंत्रियों के हलकों में भी जो है फेरबदल किया गया है। 2 मंत्रियों के हलके जो हैं वो बदले गए हैं। गुप्त वोटिंग करवाई गई थी, गुप्त मतदान करवाया गया था, जिसके बाद ये सूची जारी की गई है। शिमला शहर से भी नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। संजय सूद जो कि चाय वाले हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसकी तुलना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। तो वहीं आज कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 56 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 12 नवंबर को हिमाचल में वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने आज अपनी 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कई बड़े चेहरे हैं जो उनका ऐलान किया गया है और बाकी के जो उम्मीदवार हैं वो कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अगली सूची भी जारी कर दी जाएगी और बाकी के उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने आज थुनाग एसडीएम कार्यालय में नामांकन भरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज के थुनाग में विधानसभा चुनाव हेतु अपना नामांकन पत्र भरा है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने नामांकन भर दिया है और नामांकन भरकर ही प्रदेश में जीत का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा जयराम ठाकुर जी को, जिन्होंने नामांकन की शुरुआत की है। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 68 के विधानसभा क्षेत्र है उसमें से 62 लोगों की लिस्ट जो है जारी की है। मैं सभी 62 लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही सिराज से हमने नामांकन का, और मैं कहना चाहूँगा कि जीत का सिलसिला भी शुरू किया है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी 5 बार यहाँ से विधायक बने हैं और इस बार 6ठी बार यहाँ से विधायक बनेंगे, तो जीत का क्रम हमारा यहाँ से शुरू होता है। और इस बार हमने जो रिवाज बदलने का ठाना है, इस बार रिवाज बदलेंगे और भाजपा की सरकार को बनाएंगे। अभी 6 सीटें बहुत जल्दी हम जिनको मुझे लगता है आज में या अगले कल में उनको भी घोषित कर देंगे। और 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम इसको घोषित। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है, कुछ लोगों को नाराजगी जब किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अनुशासित सिपाही हैं। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को किसी कारण से टिकट नहीं मिल पाया, अभी हमारी सरकार बनने जा रही है, हम सरकार में उन लोगों को जिम्मेदारियां देंगे, हम संगठन में जिम्मेदारी देंगे। पार्टी में बहुत, भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्कोप है और जो कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति के लिए कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से सभी लोग साथ में होंगे और मिलकर हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से मोदी जी आएंगे। मोदी जी तो उनका अपना घर है और पिछले 5 वर्षों में 10 प्रवास उन्होंने किए हैं। चुनाव में भी निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। कई बार चुनाव में इस प्रकार से भी करना पड़ता है और जीत किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सके और किस प्रकार से हम सरकार को रिपीट कर सकें, हम फिर से सरकार को बना सकें, उस दृष्टि से इस प्रकार के निर्णय कई बार लेने पड़ते हैं। देखिए, बहुत जल्दी वहाँ की भी हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, चाहे ज्वाला जी है, चाहे देरा है, या जो भी अन्य स्थान बचे हैं, उन स्थानों के लिए भी हमारे प्रत्याशी जो है शीघ्र ही तय हो जाएंगे। मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल से ही हैं, हमारे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने हमें एक अवसर फिर से दिया पार्टी के माध्यम से सराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछले 25 सालों में बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है, और उनके एहसान को हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते हैं। और अब की बार इस सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का अवसर है जब मैं यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ में यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। तो इसलिए एक इस प्रकार का अवसर है जो सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लंबे समय तक के इतिहास में याद रहेगा। और हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूर्व की सरकारों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर काम किए हैं। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के विकास के लिए लगातार सहयोग दिया, और उस सहयोग की वजह से हिमाचल प्रदेश को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला है, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है, चाहे अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुई वो समर्पित हुई है, और चाहे हमको वंदे भारत जैसे ट्रेन का एक तोहफा इस प्रकार से दिया गया। हिमाचल के विकास के लिए 4 लेन्स, हिमाचल के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए स्वीकृत हुए इन 5 वर्षों में, जो मैं समझता हूं कि हिमाचल के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा सहयोग केंद्र की ओर से हमको मिला है। और डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर के हिमाचल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा बरसों से चली हुई है हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ये रिवाज बदल करके अब की बात छोड़ेंगे। एक तो टिकट के मामले में हमने अधिकांश टिकटों का निर्णय पिछले कल रात को हमने पूरा कर लिया था,
मात्र 5 या 6 टिकट रहते हैं, जो आज शाम तक संभावना लग रही है वो भी हो जाएंगे तय। लेकिन उसके साथ साथ मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिन साथियों के टिकट कटे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो पार्टी के इस निर्णय के साथ चलें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत सारी संभावनाएं सब साथियों को अकोमोडेट करने की भी होंगी और उसके साथ साथ में पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए काम करें, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। और जहाँ जिनको टिकट दिए हैं वो सबको साथ लेकर के चलें, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बस इतना ही मुझे कहना है। ऐसा नहीं बेटी या बेटे का विषय नहीं है, जो निर्णय पार्टी हाईकमान करती है वो एक आकलन के बाद करती है, असेसमेंट के बाद करती है और निर्णय किया है, उस निर्णय के साथ चलने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्मानी ने नामांकन दाखिल किया है। घुमारवीं में आयोजित जनसभा में जहां पर मुकेश अग्निहोत्री ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री बताया है। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी भाजपा पर खूब तंज कसा और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हैं कि घुमारवीं क्षेत्र में पिछली बार के कार्यकाल में मात्र भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और विकास कार्य ठप पड़े रहे, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के साथ घुमारवीं क्षेत्र भी पूरी तरह से विकास की गति में पिछड़ा रहा है और आने वाले समय कांग्रेस का है और कांग्रेस आने वाले समय में वहां विकास जरूर करेगी। आपको उम्मीदवार बनाया गया घुमारवीं से, एक बार हाईकमान ने फिर विश्वास जताया, क्या कहना चाहिए? मैं कांग्रेस हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने घुमारवीं की जनता की आवाज़ और जनता की भावनाओं के जो है सम्मान दिया है और हमेशा ऋणी रहूँगा घुमारवीं की जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं पहले भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार घुमारवीं की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहाँ पे रहा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जितने तमाम वायदे इन्होंने किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहाँ पे रहा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जितने तमाम वायदे इन्होंने किए थे एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परियोजनाएं स्वीकृत हुई थी, उन्हीं के ऊपर जो है वो राजनीति की गई, उन्हीं को अपना दर्शाने की कोशिश की गई। बाकी इनकी उपलब्धि के नाम पे लगभग शून्य है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से विश्वास टिकट दिलाने के लिए, क्योंकि पार्टी ने सर्वे कराया था और सर्वे के आधार पे हमें टिकट दिया है और मैंने भी पार्टी नेतृत्व से यही मांग रखी थी कि मैं विधिवत तौर पे टिकट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि ये मैं नेतृत्व पे छोड़ा था कि आप जो भी जनता की आवाज़ है उसको सुनकर फैसला करें और इस बार सही मायने में लोगों ने मन बनाया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और घुमारवीं में निश्चित तौर पे हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। हमीरपुर से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश कुमार दर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा समर्थक और जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने हमीरपुर की जनता की निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए अब चुनाव लड़ना उनका भी अधिकार है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की गई है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नरेश कुमार दर्जी ने कहा है कि उन्होंने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा की है और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल करके हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रसारित करते रहेंगे। जीते हुए ऐसा है, जीते हुए मैं बीजेपी का हूं और बीजेपी का ही रहूंगा। जीतूं तभी बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगा, परंतु हारूंगा तभी बीजेपी को ही करूंगा। परंतु हारने की मेरी नीति नहीं है। मैं जो लक्ष्य उठाता हूं उसको पूरा करके दिखाता हूं, क्योंकि मेरा ये एक मकसद होता है। खुद की बात है और ये सारा ख्वाहिशा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हमने
मिशन रिपीट करना है, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन चलाना है हिमाचल में। डबल इंजन की बात तो छोड़ दें, सिंगल इंजन संभालना भी बड़ा मुश्किल है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से चायवाले को चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद संजय सूद शिमला शहर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। मौजूदा कोषाध्यक्ष में वो पदभार देख रहे हैं। शहर भर में संजय सूद को टिकट मिलने के बाद जनता उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही है। साल 2007 से लगातार चुनाव जीत रही सुरेश भारद्वाज को पार्टी ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे ये बात सत्य है कि मैं चाय बेचता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिलाया है, मगर जो आपका कंपैरिजन है कि प्रधानमंत्री जी भी चाय वाले हैं और मैं भी चाय वाला हूं, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का मुकाबला जो है पूरे विश्व में नहीं है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, मगर मेरे पर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने विश्वास जताया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पर अच्छा उतरूंगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए चुनाव हमेशा अपने आप में एक चुनौती रहता है और चुनाव को चुनौती लेकर ही लड़ना चाहिए, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ हम इस चुनौती से पार पाएंगे और हम जीत कर आएंगे। क्या मुख्य सब लोगों के बीच में जाएंगे कि अगर विधायक बन? देखिए भाई साहब, लोगों के बीच में तो मैं पहले भी रहता था, मगर मैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ कि शिमला में जो है एक तो ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है और सफाई की, क्योंकि शिमला शहर एक इंटरनेशनल मशहूरी प्राप्त शहर है। ये 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हमें रेगुलर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो होंगे भी, पहले भी हुए सरकार में और आगे भी हम कराएंगे। जहाँ जहाँ जो पॉसिबल हो सकेगा वो सब कुछ करेंगे, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आने वाले समय में शिमला में सफाई व्यवस्था, शिमला के लोगों को पानी की जो है सुचारू सप्लाई और ट्रैफिक से किस तरीके से हम उनको निजात दिला सकेंगे, उस पर मैं काम करूँगा। गुटबाजी एक नहीं मानता कि भाजपा में गुटबाजी है। भाजपा में टिकट के लिए सबको अधिकार है अप्लाई करने का, और जिन्होंने किया उन्होंने भी उसी अधिकार के तहत किया, मैंने भी उसी अधिकार के तहत किया था। टिकट ये सबको मालूम है, एक को मिलती है। जब मुझे भी अगर टिकट ना मिलती, कुछ समय के लिए निराशा हो सकती थी, हम ह्यूमन बीइंग है, मगर कमल के फूल के सिपाही हमेशा एकजुट होकर काम करते हैं और वैसे ही काम करेंगे। मैंने पंडित जी से निवेदन किया है, थोड़ा वो जैसे ही हमें समय देते हैं और टाइम बताते हैं, मैं नॉमिनेशन भरूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मंत्री महेंद्र ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया ने महिला मोर्चा महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद में हर बार बेटियों की ही बलि क्यों ली जाती है। इसके साथ ही उनके समर्थन में भाजपा के 55 कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, भाजपा के 55 कार्यकर्ताओं ने वंदना गुलेरिया के समर्थन में इस्तीफा दिया है और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद साफ तौर पर कहा है कि बेटियों की ही बलि क्यों दी जाती है। परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है बेटियों की बलि दी जाती है, ये उनका बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट आवंटन के लिए ज्वार उठ चुका है, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट आवंटन को लेकर आला कमान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके तहत मंगलवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के दयारगी में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी लाल सिंह कौशल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। बैठक में नाचन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लाल सिंह कौशल को प्रत्याशी घोषित करने के लिए हाईकमान को निर्णय लेने के लिए कहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाईकमान के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है और टिकट पैराशूटी नेता को देने की सूरत में इसका खामियाजा विधानसभा चुनावों में भुगतने की भी चेतावनी दी है। हारे तो सभी हारे, ठाकुर कौल सिंह जी भी हारे, प्रकाश चौधरी जी भी हारे, सभी हारे। को तकलीफ ये हो गई कि अब नाचन विधानसभा क्षेत्र में जैसे
काम किया पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट में यहाँ बढ़त आ गई। तो मंडी के 9 विधानसभा क्षेत्र थे, तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ नाचन में बढ़त आई। तो लीडर यहाँ लाल सिंह कौशल थे। लाल सिंह कौशल के नेतृत्व में जब यहाँ कांग्रेस जीती है, तो आज वो कैसे बुरे लग गए। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि आज भी लाल सिंह कौशल, कुछ हमें जो फीडबैक मिली, कई लोग जो मेंबर नहीं रहे हैं पंचायत के, कभी उन्होंने नेतृत्व नहीं किया किसी संस्था का, वो आज पैसों करोड़ोंपतियों का नारा देके और पैसों के लेन देन में, दिल्ली में भी कुछ लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, हिमाचल के बड़े बड़े नेताओं को भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। व्यापारियों को टिकट देने तो जनता तो भिखारी बनेगी। इतनी बात है, पीछे भी हमने देखा कि जो आदमी थे जो टिकट की लाइन में सबसे आगे चले हुए हैं, उनको पार्टी ने, हाईकमान ने उनको पीछे चुनाव में तकरीबन 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर निकाला था। आज वही आदमी आगे आकर टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, सबसे आगे उनके नाम आ रहे हैं। हमें हाईकमान से ये सबसे बड़ा ये हमें बहुत रोष है कि हाईकमान हमारे यहाँ फील्ड में देखे, फिजिकली देखे क्या हो रहा है कि कौन आदमी जो जिताऊ है, कौन आदमी यहाँ से जीत सकता है। क्योंकि नाचन से हमारी जो कांग्रेस है ये 15 सालों से पिछड़ रही है। तो आगे अगर इसका टिकट का आवंटन अच्छे से नहीं होता तो इसका रिजल्ट बहुत हमारे सामने आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का संगीत यूथ फेस्टिवल नाहन के डॉक्टर YS परमार पीजी कॉलेज में आरंभ हुआ। 3 दिवसीय इस संगीत स्पर्धाओं में प्रदेश के 40 कॉलेजों से लगभग 500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस संगीत फेस्टिवल में शास्त्रीय संगीत, फोक, वेस्टर्न इत्यादि 9 स्पर्धाओं को आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव का शुभारंभ अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर प्रमोद चौहान ने किया है। प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो युवा महोत्सव होता है, यूथ फेस्टिवल जिसे कहते हैं, और ये तो ग्रुप 2 है जिसमें म्यूजिकल आइटम्स होती है। इस युवा महोत्सव का एक बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही एक महत्व है। खास करके विद्यार्थियों का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें एजुकेशन, जो क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, म्यूज़िकल जो कॉम्पिटिशंस होते हैं म्यूज़िकल आइटम्स का, इसका बहुत ही महत्व है। अदरवाइज़ भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तो खैर होता ही होता है, अदरवाइज़ भी मानव जीवन के लिए संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। और हमारे जीवन से हर पहलू से संगीत जुड़ा है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जब से एक बच्चा पैदा होता है मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं उसमें संगीत कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। लगभग 40 प्रदेश के जो विभिन्न कॉलेजेस हैं उनके प्रतिभागी जो लगभग संख्या में 500 के करीब हैं, वो यहाँ पर आए हैं और इसमें 9 अलग अलग कैटेगरीज में प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। जो अभी है वो क्लासिकल सिंगिंग चल रहा है, इसके बाद जो फोक सिंगिंग भी होगा, इसके बाद आपका फोक ऑर्केस्ट्रा भी होगा, वेस्टर्न सोलो भी होगा, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा भी होगा। तो इस तरह से अलग अलग तबला वादन है और सितार वादन है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में लगभग 500 प्रतिभागी यहाँ पर इस युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और मेरी बहुत बहुत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।